नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत 2025 की ढेर शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली होली की। वह किस तारीख को है, डेट को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि होली कब है, 13 मार्च या फिर 14 मार्च। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका कब मनाई जाएगी, कब खेली जाएगी, और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ की प्राप्ति हो मार्च है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाली है, बहुत ही लाभ मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना भगवान नरसिंह देव की जय हो लिखा माता। इस साल 2025 की होली पर तीन प्रमुख चीज एक साथ आ रही हैं। होली है, उसे दिन भद्रा की जो चर्चा की जा रही है वह भी सही है। भद्र है होली पर और होली पर भद्र लागू भी होती है। तो किस समय होली है, किस समय जलानी है, इस बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा ग्रहण बताया जा रहा है, अमेरिका पूर्णिमा पर होती है। पूर्णिमा पर होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी है, उसका क्या प्रभाव रहेगा वह जानना बहुत आवश्यक है। इतना बड़ा फेस्टिवल है कि उसको कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए और किस प्रकार से उसका दहन किया जाए, क्या सामग्री उसमें अर्पित कीजिए, यह सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित, ये भाद्रा से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि यह वेद पुराणों से संबंधित प्राचीन शास्त्रों पर आधारित चैनल है। इस पर हम जानकारी फुल प्रूफ देते हैं। पंचांग पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित, पुराने पर आधारित सभी जगह से रिसर्च होता है, इसका निष्कर्ष निकलता है, वह हम आपके यहां बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहां जानकारी होती है, वह सही, सटीक और प्रूफ होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें भी काहे, पुराणों में वही हम आपको बताते हैं। उससे बचने के लिए, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर, जय नरसिंह देव। जय नरसिंह देव लिखने से आपके जितने भी बुरी शक्तियां हैं वह आपसे दूर रहेगी। नजर, टोने, टोटके आदि का प्रभाव कम होगा, तो अवश्य लिखें जय नरसिंह देव। लिए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वह सार्थक प्रतीत होती है। होली का जो दहन है वह होता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो पहले यह जानना आवश्यक होता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और उसी दिन होली का दहन किस समय किया जाएगा। होली जो है वह 2 दिन का त्योहार होती है। एक दिन होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन होता है। यह सभी लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजन करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में, भद्रा रहित समय में होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय अर्थात जिस समय में भद्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर ही भद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। उनके लिए भद्र हमेशा लागू रहती है, सदा लघु रहती है। इसीलिए आपको भद्रा समय देखकर ही आपको होलिका का दहन करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली, जिसे धूलंडी कहा जाता है, चरांदी कहा जाता है, अलग अलग नाम से भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रति में जाना जाता है, उसे दिन रंग गुलाल आदि लगा के होली मनाई जाती है। इस प्रकार से 2 दिन का त्योहार है। और उसके बाद आता है बांसवाड़ा। बंसौड़े से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासौदा। इसके बारे में हम अवश्य ही आपको एक वीडियो बनाकर देंगे, जिसमें विस्तृत आपको बताएंगे कि किस दिन आपको मानना है। यह बांसवाड़ा जो है ना, वह शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी ही नहीं है, बासौदा। आप कई बार होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार को भी करते हैं और कई बार आप सोमवार को भी करते हैं। तो एक विस्तृत जानकारी है जिसके बारे में हम 4 रूप से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल केंद्रित रहते हैं होलिका दहन पर। होली पर होलिका दहन की विशेष रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो होली वाले दिन आपको बड़कुलों की आवश्यकता होती है। बटकल कहते हैं, कुछ लोग गोलियां कहते हैं, बरगुला कहते हैं, अलग अलग नाम है। अलग अलग शहर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जो कि गोबर के जो बनाए जाते हैं। अलग अलग आकृतियां होती हैं, उसमें कतर, चांद और हाथी कतर,
इस प्रकार से एक गोल बनाया जाता है। यह सब अलग अलग आकृतियां जो है वह बनाई जाती हैं। गोबर से उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहां होली का आपके इलाके में पूजन किया जाता है ना वहां पर अर्पित कर दिया जाता है। पूजन की विधि भी आपको आगे हम बताएंगे। आरंभ कर दीजिए जिनके यहां पर बनती है। आज गांव देहात की बात करें या कुछ शहरों में भी जहां गोबर मिलता है लोगों को, तो वह लोग बनाते हैं। तो आप बड़कोले अभी बनाना आरंभ कर सकते हैं। अलग अलग आकृतियां हैं। इससे संबंधित यदि शास्त्रीय जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अवश्य ही इस वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोगों को आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए अभी तक हमने इसकी वीडियो नहीं बनाया है कि बड़कुल्ले कब से बने हैं, कैसे बने हैं, क्या क्या बनाना है। आप चाहते हैं जानना तो आवश्यकता होती है। आजकल जो शहरों में रहते हैं उनके लिए हम बता दें कि मिल जाते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इनको मंगवा सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का यहां पर वर्णन करना उचित नहीं रहेगा। हम यहां पर डिस्क्रिप्शन में या नीचे लिंक डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। वहां से आपको अवश्य है वह मिल जाएंगे। उसे दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिएगा? आपको पहले तो बड़कुल रखिएगा, उसकी माल बना लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बताशे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी प्रयोग करते हैं तिलक के लिए, कुछ लोग इसमें कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित है। आपके यहां पर जो भी प्रयोग में होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाए। अपने बड़कुल की जो माला बनाई है ना, उसका पूजन आपके घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे बात को लेकर, जो आपने बनाई है माला उसको पहले थोड़े से जल के चीते दीजिएगा, उसके बाद तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, थोड़े से पुष्प उसे पर छोड़िएगा, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा, उसके बाद उसे माला को रख लीजिएगा थाली में, या जैसे भी आप ले जाना चाहे। बाकी सामग्री को विद्यालय में एकत्र कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए चले जाइए। इस समय पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त आगे हम बताएंगे। अभी भाद्रा के अनुसार क्या समय रहेगा पूजा के लिए। एक माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, और जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं तो वह गले में उसको पहन के जाते हैं। यदि आपके यहां ऐसी प्रथा है तो आप उसको कर सकते हैं, इस दोष नहीं है। ये भिन्न भिन्न प्रति के कुछ भिन्न भिन्न प्रथाएं होती हैं। इनका एक कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं होता है। इनका किसी धर्म से बहुत अधिक लेना देना नहीं है कि बच्चे जो है वह ननिहाल से आई हुई ड्राई फ्रूट्स ट्रॉफी आदि की माला पहन के जाते हैं। वैसे भी आज के समय में बच्चे जो हैं यह सब पहन के जाना पसंद भी नहीं करते हैं। यह आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो आपके यहां होता हो। इस प्रकार से सामग्री लेकर जिस स्थान पर होलिका जलाई जाती है वहां पहुंचेगा। होलिका जलाई जाती है, आपके क्षेत्र लकड़ियों की होलिका बना दी गई होगी। वहां पहुंच के सर्वप्रथम आप जल के छिट्टे दीजिएगा। होलिका को हल्दी कुमकुम अर्पित कीजिएगा। हल्दी कुमकुम अर्पित करके अक्षत अर्पित कीजिएगा। आप मूंग भिगो के रख दीजिएगा। सुबह वह मूंग लेकर जाएगा, मूंग अर्पित कीजिएगा। बताशे भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा। दक्षिण के रूप में कुछ दक्षिणा राशि भी आप वहां पर अर्पित कर सकते हैं। आपको एक परिक्रमा करते हुए देना है। वह ऐसा नहीं कि आप जो होलिका का दहन करने के लिए जो लड़कियां लगाई हुई है वह गीली ना हो जाए। तो आप एक परिक्रमा करते हुए उसके बाद कच्चा सूट लीजिएगा और अच्छे सूट को 5 या 7 बार लपेट का होलिका कैसे चक्कर लगाते हुए चारों तरफ से, और 5 या 7 बार उसे होलिका के लपेटीगा। उसके बाद होलिका आपको प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से यह आपको होलिका की पूजा वहां पर करनी है। इस प्रकार से आपको होलिका की पूजा करनी है। इसमें कुछ प्रति पर 5 प्रकार का है, तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। होलिका को साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा जब आप पूजन कर रहे हैं। ना तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें। देखिए, जब आप होलिका का पूजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं उनकी ही पूजा की जाती है।
जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका के भाई थे, तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूट से 5 या 7 चक्कर लगाकर उसको लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। यह पूरी विधि रहेगी होलिका के पूजन की। होलिका का पूजन करने के बाद जब आप घर पर आएंगे तो आप पहले ही एक दीपक बनाकर लेकर जाएं। दीपक कौन सा कर मुंह वाला दीपक बनाएं? कर मुंह वाला आटे का दीपक वह बनाकर लेकर जाए। अगर ना संभव हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसे दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया आपको अपने मुख्य द्वार, जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है, उसे पर थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान नरसिंह के बाद अपने घर में प्रवेश करना है। अब बात आती है कि आपने किस समय होली का दहन करना है और भद्रा का क्या फैक्टर रहेगा इसकी, और क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होली का जो दहन है ना, वह भद्रा रहित कल में होना चाहिए, जिस समय पर भद्रा ना हो। इस दिन जो भद्र है न, वह रात्रि को 11:26 पर समाप्त होने वाली होली वाले दिन भद्रा रात्रि को 11:26 पर समाप्त होगी। तो होलिका दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले तो होलिका दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नजर आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज करते हैं। तो जब भी आप चौराहे से गुजरे तो सावधानी बरते कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिखाई दे तो उसे बचते हुए निकले। किसी का दिया हुआ इस दिन न खाएं। यदि आपको किसी पर आशंका हो तो आप उसे किसी भी प्रकार की चीज ग्रहण न करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए, धन आदि उधर नहीं लेना चाहिए, ना ही धन इस दिन आपके उधर देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्ध का बहुत ध्यान रखना है, आप पवित्र नहीं होना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही दिन को आप व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उसे समय पर गेहूं की बाल यदि आपके पास हो तो वह आपसे के लेगा। इसकी प्रथम है कि आप जब रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से कर लाते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पारिवारिक जन्म ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वह उपायों की चर्चा कर लेते हैं। होली के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा से आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चौड़ा चढ़ावाएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। रख का एक रुकना चाहिए कि जब होलिका का दहन हो जाए रात्रि को तो अगले दिन प्रातःकाल आपको जाना है और होलिका दहन के बाद होलिका की जो रात है वह लेकर आनी है और उसकी एक लाल रंग के वस्त्र में फटक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और रख, इन सभी चीजों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं होलिका दहन की रख लेगा, लेकिन यह सुबह सवेरे अर्थात दहन के तुरंत बाद ले आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का सूरज निकल आया फिर आप जा रहे नहीं, अंधेरे में इसको लेकर आना है। ले आएगा, उसमें स्फटिक की माला रखिएगा, श्री यंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास हो तो वह रखिएगा और रात को रखिएगा। लाल रंग के वस्त्र में तिजोरी में इसको रख दीजिए, इससे आपके घर में कभी धन का संकट नहीं होगा। एक और उपाय बताते हैं कि होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की एक माला लीजिएगा। उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 अपनों की माला लीजिएगा, पान लीजिएगा, पान बनवाएगा, सुपारी लीजिएगा और नारियल लीजिएगा। इनको एक साथ होलिका को अर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपका जो भी संकट है वह इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही यह सामग्री जल के रख होगी आपकी संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रयास कीजिए इन सामग्री को इकट्ठा करके पहले अपने ऊपर 7 बार लीजिएगा। क्या है 11 उपलों की माला, छोटे छोटे प्रयोग की माला ले लीजिएगा, पान, सुपारी, नारियल, इनको एकत्र कर लीजिएगा और 7 बार मारना है अपने ऊपर से और यह आपको होलिका में अर्पित कर देना है बहन के साथ। देखिए कि आपका जो संकट है जीवन के उसके साथ ही जल के राख हो जाएंगे
और आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। यह उपाय आप अवश्य करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। एक बड़ा उपाय और बताते हैं कि होलिका दहन वाले दिन आप क्या करें। एक सूखा नारियल लीजिएगा, थोड़े काले तिल लीजिएगा, लौंग लेना और थोड़ी सी पीली कर सन लेना, सर से वार देना, सर के ऊपर से ऐसे 7 बार, वरना और इन चीजों को आप अग्नि में डाल देना। जब होलिका दहन चल रहा हो तो इससे भी आपके जीवन की यदि किसी प्रकार का किया होगा, टोना टोटका होगा, किसी प्रकार की नजर होगी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रही होगी, वह सारे संकट दूर हो जाएंगे। मानसिक परेशानी अगर आपके जीवन में है तो वह भी इसके साथ ही झलकर राख हो जाएगी। यह उपाय भी आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, इनको करके देखिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि भद्रा का क्या प्रभाव है होलिका पर, और होली का दहन किस दिन किया जाएगा, कब किया जाएगा, ग्रहण है या नहीं है। तो ग्रहण जो बताया जा रहा है उसका क्या प्रभाव और समय रहेगा कि होली का जो दहन है ना वह मनाया जा रहा है 13 फरवरी को। कारण क्या है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि तो देर से आएगी, 10:25 पर करीब पूर्णिमा तिथि आ रही है। इस दिन जो कि सूर्य के मुख से तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु होलिका दहन जो है ना वह रात्रि को होता है और रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक होता है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है परंतु रात्रि को नहीं रहेगी। 13 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा। 13 की रात्रि को आरंभ हो रही है सुबह 10:35 से और रात्रि को चली 10:35 से सुबह आरंभ होगी और 23:83 तक रहेगी। यह सिंह की भद्र है, अर्थात यह जो भद्र है यह मृत्यु लोक पर इसका प्रभाव रहेगा, इसका वास रहेगा। पृथ्वी पर आपको इसको मारना ही पड़ेगा। इसमें आप होलिका का दहन नहीं कर सकती। आपको होलिका का ध्यान करना है रात्रि को 23:29 अर्थात 11:29 के बाद। यह तो हो गई भाद्रा की बात की भद्र है और बहुत ही सीरियस बढ़ रहा है, सिंह की बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर वास है, इसीलिए भद्र को आपको मानना होगा। अब दूसरी बात आती है ग्रहण की। ग्रहण का क्या है? देखिए, इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ना वह फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा जी पर होली होती है तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण रहेगा। साल का जो पहला ग्रहण है यह है चंद्र ग्रहण और यह लग रहा है 14 मार्च को। समय रहेगा सुबह 10:41 से और दोपहर को 2:18 तक। ऐसे में क्योंकि जो ग्रहण है वह 14 मार्च को है और हम होली का दहन कर रहे हैं 13 मार्च, इसीलिए होलिका दहन पर इस ग्रहण का बहुत प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो यह भी जानकारी होलिका के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि होली जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पर होली दहन किया जाएगा। साल 2025 में होली का पर्व 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त तिथि 13 मार्च 2025, समय रात 11:26 से 12:30 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। ध्यान दें कि होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसलिए उपरोक्त शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना उचित होगा। रंगों की होली, जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है, 14 मार्च 2025 को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां बांटते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसे सी लगी?